यू आर मोस्ट वेलकम फ्रेंड्स, आई एम बानी एंड यू आर हियरिंग मेरी फसक। और जो फसक मैं भी आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ वो ये है कि आज है 9 नवंबर 2025। आज ही के दिन 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड भारत के 27वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। उत्तराखंड राज्य की राजधानी अस्थायी राजधानी देहरादून है और पार्ट टाइम कैपिटल चमोली जिले के भराड़ीसैंण में है। अभी तक उत्तराखंड राज्य के पास अपनी कोई स्थायी राजधानी नहीं है। जब उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आया तो इसके पहले मुख्यमंत्री थे नित्यानंद स्वामी और पहले राज्यपाल थे सुरजीत सिंह बरनाला। तो दोनों गैर उत्तराखंडी थे। तो उत्तराखंड राज्य क्यों मांगा गया, आखिर क्या परेशानी थी, तो बताते हैं कि उत्तराखंड राज्य इसलिए मांगा गया क्योंकि उत्तराखंड के रहने वाले लोग कुमाऊनी और गढ़वाली बोलते थे और उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोग कुमाऊनी और गढ़वाली नहीं समझते थे। दूसरी बात, उत्तराखंड के लोग स्वभाव से सीधे साधे थे, आक्रामक नहीं थे, क्योंकि जो व्यक्ति एकांत में रहता है, ऐसे क्षेत्र में रहता है जिसका दूसरे लोगों के साथ कन्वर्सेशन कम होता है, वे लोग थोड़ा सा सीधे साधे हो जाते हैं, ट्रिक्स नहीं जानते हैं। तो जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा था तो थोड़ी बहुत दिक्कतें आती थी, भाषाई दिक्कत थी। उत्तराखंड में जो उत्तर प्रदेश मूल के पुलिस आती थी या वहाँ के जो कर्मचारी उत्तराखंड में नियुक्त होते थे वो यहाँ के लोगों को ठीक से समझ नहीं पाते थे। भाषाई दिक्कत थी, जैसे को उत्तराखंड में क ही बोला जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में का बोला जाता है, का, खा, गा, घा ऐसे बोला जाता था। तो एक अध्यापक यदि उत्तराखंड के किसी गांव में आ जाए तो वो क ख ग नहीं बोलेंगे, का, खा, गा, घा बोलेंगे। तो एक तो ये दिक्कत थी। दूसरी दिक्कत ये थी कि जो उत्तर प्रदेश मूल के कर्मचारी होते थे वो उत्तराखंड के किसी पहाड़ी जिले में अगर उनकी नौकरी लग गई तो उनका ज्यादातर ध्यान रहता था कि छुट्टी लेकर घर चले जाए। अगर एक बार छुट्टी उनको चाहिए तो महीने भर की छुट्टी से कम से गुजारा होना असंभव था। तो ऐसा बताया जाता है कि उस दौरान जो उत्तर प्रदेश मूल के कर्मचारी होते थे वे लंबी छुट्टी लेकर के घर चले जाते थे और इस वजह से उत्तराखंड के बच्चों की पढ़ाई खराब हो जाती थी और वे पढ़ाई में पिछड़ जाते थे। दूसरी बात यह होती थी कि जो उत्तराखंड है, यहाँ के जो नौकरियां निकलती थी उसमें उत्तराखंड के लोग तो कम, उत्तर प्रदेश मूल के लोग ज्यादा निकलते थे। एक दिक्कत ये भी थी। तीसरी दिक्कत ये थी कि जो उत्तर प्रदेश मूल के चिकित्सक होते थे वे भी पहाड़ों में नौकरी करना पसंद नहीं करते थे। और ये भी कहा जाता है कि जो उत्तर प्रदेश मूल के मैदानी क्षेत्रों के लोग होते थे वे कहते थे कि उत्तराखंड के पहाड़ों में चारपाई कैसे लगती है। तो वे लोग उत्तराखंड का थोड़ी बहुत यहाँ के लोगों की मजाक उड़ाते थे। तो दूसरी बात, उत्तर प्रदेश मूल के जो लोग उत्तराखंड में नौकरी करते थे हो या इलीगल इनकम हो, मोस्टली इससे उत्तराखंड को नुकसान होता था। तो लोगों की सोच थी जब अगर उत्तराखंड अलग राज्य बनेगा तो यहाँ के विकास यहीं के लोगों के द्वारा किया जाएगा। और चूंकि पुलिस उत्तराखंड की होगी, लोकल भाषा समझेगी, यहाँ के लोगों की पीड़ा को बेहतर समझेगी, यहाँ जो डॉक्टर से नौकरी करेंगे वो लोकल भाषा में बात करेंगे तो यहाँ के लोगों को ज्यादा बेनिफिट होगा। तो इस वजह से उत्तराखंड एक अलग राज्य की मांग की गई। उत्तराखंड चूंकि पहाड़ी राज्य है और जो उत्तर प्रदेश मूल के लोग होते थे जो उत्तराखंड की बोली भाषा नहीं जानते थे, यहाँ के तीज त्योहार नहीं जानते थे, वो पहाड़ों में नौकरी करना पसंद नहीं करते थे। और 90 के दशक में उत्तराखंड अलग राज्य बनाने के लिए व्यापक आंदोलन हुआ। 2 अक्टूबर 1994 को उत्तर प्रदेश पुलिस ने मुजफ्फरनगर में प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई जिससे कई लोग मारे गए। राज्य के कार्यकर्ताओं ने अपना आंदोलन जारी रखा। परिणाम स्वरूप 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 द्वारा उत्तरांचल राज्य अस्तित्व में आया। 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया है। क्योंकि उत्तराखंड क्रांति दल भी इसको उत्तराखंड राज्य के नाम पर ही एक अलग राज्य मांग रहा था तो उत्तराखंड नाम सहर्ष स्वीकार किया गया। उत्तराखंड एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व। तो क्या मिला क्या खोया, इस बारे में उत्तराखंड विधानसभा ने एक विशेष सत्र भी आयोजित किया। देश की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने उत्तराखंड विधानसभा को संबोधित किया और एक विजनरी डॉक्यूमेंट उत्तराखंड सरकार ने विधानसभा में रखा। तो उत्तराखंड राज्य के विधायकों ने विशेष सत्र के दौरान विधानसभा में अपने विचार व्यक्त किए। कुछ एक लोगों को कहते सुना गया कि अगर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का ही भाग होता तो यहाँ के कई विधायक हैं अगर उत्तर प्रदेश में ही होते, राज्य अलग नहीं हुआ होता, तो ये लोग
ब्लॉक प्रमुख भी नहीं बन पाते। ऐसी ऐसी बातें सुनने को भी मिली। दूसरा, भ्रष्टाचार पर भी उत्तराखंड विधानसभा में काफी चर्चा हुई और एक विधायक ने कहा कि उन्हें विधायक निधि में से 10-15% कमीशन देना पड़ता है। तो इस तरह ये उत्तराखंड में कई बार पेपर लीक भी होता है। जो कंपटीशन एग्जाम है उसमें युवकों का विश्वास नहीं होता कि ये एग्जाम फेयर हुआ है नहीं हुआ है, और UKSSC का एक पेपर लीक हो गया तो मामला राज्य सरकार ने CBI को सौंप दिया। तो उत्तराखंड में दरअसल ये कई तरह की हलचल होते रहती है, उसके बावजूद भी उत्तराखंड में प्रोग्रेस कर रहा है। यहाँ के लोग कुमाऊनी बोली बोलते हैं, गढ़वाली बोली बोलते हैं, काफी मेहनती होते हैं, मिलनसार होते हैं। यहाँ के लोगों ने क्या किया था, जो पहाड़ी भूभाग है उसको खोद खोद कर खेत बनाए थे, काफी परिश्रम किया था, लेकिन इनका सीधापन उत्तराखंड वालों को हमेशा नुकसान में रखता है, घाटे में रखता है। आज उत्तराखंड मूल का हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसको मैदानी क्षेत्रों में एक छोटा सा भूभाग मिल जाए जिसमें वो बच सके, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में लगातार दैवीय आपदाएं आती हैं, घर टूट जाते हैं, लोग मलबे में दब जाते हैं। तो लेकिन if they want to buy a small plot in a plain area of Uttarakhand state like Haridwar, like Haldwani and Dehradun, they spend their big money. We look mostly जो plot होता है, cost of the plot is about 4 to 5 लाख according circle rate, लेकिन उनको वो black rate में खरीदना पड़ता है और this way they are losing their hard earned money। तो उत्तराखंड राज्य बनने के बाद जो पहाड़ के लोग हैं उनका माइग्रेशन रुका नहीं है। दे आर माइग्रेटिंग इन अदर सिटीज टू अर्न देयर लिवलीहुड। तो वर्ष 2000 में उत्तराखंड अलग स्टेट बना एंड द डेवलपमेंट ऑफ उत्तराखंड इज गोइंग इन करेक्ट डायरेक्शन, बट जो करप्शन है, पीपल आर मस्ट सफोकेटेड बिकॉज ऑफ करप्शन दैट इज एग्जिस्टेड इन ऑल ऑफिसेज। तो हमारे उत्तराखंड के लोग मोस्टली सेना में भर्ती होना चाहते हैं। जब वे सेना में भर्ती होते हैं तो कुछ एक मनी अपने पेरेंट्स के लिए गांव में भेजता है। इट वाज सेड दैट द इकोनॉमी ऑफ उत्तराखंड वाज मनी ऑर्डर इकोनॉमी, लेकिन अब थोड़ा सा टूरिस्ट का उत्तराखंड में अच्छा है। पीपल आर कमिंग उत्तराखंड फॉर टूरिज्म। लेकिन हो क्या रहा है कि यहाँ पर जब आपदा आती है बिकॉज ऑफ नेचुरल डिजास्टर, कई लोग आपदा में हर साल मरते हैं। अदर इट इज फ्लड सिचुएशन, क्लाउड बस्ट और फ्लड इन रिवर्स, और समटाइम क्या होता है फॉरेस्ट फायर हो जाता है, उसकी वजह से भी यहाँ कई लोग क्या हो जा रहे हैं, नुकसान हो रहा है, करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। एंड जो उत्तराखंड के लोग हैं वे चाहते हैं कि यहाँ की पाई पाई बहुत सोच समझ कर खर्च की जाए, उसको मिसयूज नहीं किया जाए। बट सम पीपल आर रेजिंग देयर ऑब्जेक्शन दैट उत्तराखंड गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग अ बिग मनी ऑन एडवर्टीजमेंट। ये कहा जा रहा है कि लगभग 1 अरब रुपया एडवर्टीजमेंट में खर्च कर दिया गया। बहरहाल व्हाट इज हैपनिंग उत्तराखंड दैट कुछ लोग उत्तराखंड राज्य का आनंद उठा रहे हैं बिकॉज दे हैव फाउंड गुड अपॉर्चुनिटीज ऑफ डेवलपमेंट, और कुछ लोग नहीं उठा पा रहे हैं। और क्या हो रहा है कि उत्तराखंड की कुछ फैमिलीज पॉलिटिक्स में है, तो ये उनके जनरेशन से, आने वाली जनरेशन से भी पॉलिटिक्स में है। जो एक बार राजनीति में आ जाता है उनके डिसेंडेंट से पॉलिटिक्स में आते हैं। इधर फादर है, उसके बाद सन है, उसके बाद ग्रैंड सन। तो थोड़ा सा बिकॉज ऑफ nepotism in politics, there may be a chances of corruption in politics, and people are making money by corruption। कहा जा रहा है कि कमीशन देना पड़ता है, घूसखोरी है। एंड ये भी कहा जाता है कि किसी भी ऑफिस में बिना कुछ सुविधा शुल्क दिए काम नहीं हो पाता। आफ्टर कमिंग पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, करप्शन विल रिड्यूस, बट अब लोग एक्सेप्ट कर चुका है कि करप्शन इज नॉट रिड्यूसिंग, इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव करप्शन। तो जो भी हो, उत्तराखंड के लोग पूरे देश में अपना नाम कर रहे हैं और many people are working in private sectors and they are doing good। और इस वजह से उत्तराखंड जो है थोड़ा प्रोग्रेस कर रहा है। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद भी यहाँ की बोली भाषा के संरक्षण पर कोई काम होना चाहिए। वो जो हो रहा है वो दैट इज एट स्मॉल स्केल। एंड कुछ दिन पहले लाल कुआं के विधायक मोहन सिंह ने उत्तराखंड विधानसभा में
he gave his speech in Kumaoni language, but it was removed from a record as कुमाऊनी भाषा जो है वो उत्तराखंड की ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है एंड नॉर गढ़वाली लैंग्वेज। तो हमारे उत्तराखंड के लोग चाहते हैं कि पहाड़ी मूल के लोगों का थोड़ा सा उत्तराखंड की राजनीति में दखल हो, बट हो क्या रहा है कि मेयर ऑफ ऋषिकेश इज नॉट फ्रॉम उत्तराखंड origin, he is from Bihar origin or maybe from Jharkhand, and जो ऋषिकेश में वहाँ के मूल लोकल कंटेस्टेंट थे जो मेयर का इलेक्शन लड़ रहे थे मास्टर जी, वो चुनाव हार गए। और तो होना क्या चाहिए था कि उत्तराखंड के लोगों को मूल निवास की भी एक प्रश्न उठ रहा है कि उत्तराखंड के लोग कहाँ है, उत्तराखंड का मूल निवासी। और लोग पूछ रहे हैं कि राइट्स ऑफ लोकल पीपल जो उत्तराखंड ओरिजिन के हैं, देयर वेलफेयर कुडंट बी कंटिन्यूड, उनके हितों की रक्षा नहीं हो सकती है इफ देयर इज नो शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस फॉर देम। उत्तराखंड के जो जमीन है वो काफी बड़ी मात्रा में बिक चुकी है, बिकॉज जो मैदानी एरिया के रिच पीपल है दे हैव कम इन उत्तराखंड एंड हैव बॉट बिग लैंड ऑन चीप रेट। उन्होंने यहाँ पर बड़े बड़े हट से बना दिया है, जिसकी वजह से उत्तराखंड के लोग अपनी जमीन से हाथ धो रहे हैं। और ये भी देखना पड़ेगा, उत्तराखंड का आज स्थापना दिवस है, 9 नवंबर 2025 है। तो जो अतिक्रमण का सवाल है, क्या उत्तराखंड में अतिक्रमण हो रहा है, सरकारी जमीन पर दूसरे लोग बस रहे हैं जो इलीगल है, और क्या उत्तराखंड की डेमोग्राफी चेंज हो रही है, उत्तराखंड पीपल ऑफ उत्तराखंड फेसिंग डेमोग्राफिक प्रॉब्लम। क्या जो कुमाऊनी बोली भाषा वाले थे, गढ़वाली बोली भाषा वाले, क्या वे अपने ही क्षेत्र में माइनॉरिटी बनते जा रहे हैं, उनकी अपने रीति रिवाज को खतरा है। तो कई चीजें हैं। आज वर्ष 2025 में उत्तराखंड स्थापना दिवस है। उत्तराखंड राज्य में यूसीसी भी आ चुका है, यूनिफॉर्म सिविल को। तो कई चीजें हैं जो उत्तराखंड के निवासियों को विचार करने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है, और आगे अपनी गलतियों से सबक लेने की आवश्यकता है। तो आप सबको उत्तराखंड स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई। एंड विद दिस आई फिनिश माय भाषक। नमस्कार।